भाई अफ्रीका वाले तो सीरियस ही ले गए यार। हमने तो सोचा था अपने भाई लोग हैं कुछ तावन करेंगे, लेकिन वो तो थोड़े सीरियस हो गए कि हम भी अफ्रीका वाले हैं। अगर तुम्हारे पास स्पिन विकेटें बनाने का फॉर्मूला H2SO4 वाला, तो हमारे पास भी कोई है मालिक्यूल मादनियात मिक्स करने का, कोई उनके पास भी है फॉर्मूला। ये तो शुक्र है नुमान अली हमारे बाबा जी का कुछ जादू चला है, थोड़ी बहुत उसने विकेटें ली हैं, वरना तो एक दफा तो लग रहा था जब 170 प्लस हो गया और उनके सिर्फ 2 ही आउट, हमें तो लगा ये कहीं 500 बनाने के चक्कर में, और जितने आराम से वो रिकल्टन ठोक रहा था। बहरहाल आज के दिन में क्या कुछ हुआ, सबसे पहले तो हमारी टीम तो बड़ी सेटल थी, 300 प्लस हमने बनाया हुआ था और सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट थे। साफ लग रहा था कि यार 450 तो कहीं आ जाना, मजा आ जाएगा। और स्टार्ट भी ऐसे ही किया, सलमान आदा जी बड़ी अच्छी शॉटें खेल रहे थे, रिजवान भी खेल रहा है। फिर शुरू हुआ वो जो एक बुजुर्गों की परंपरा, वो जो हम अपनी पे आते हैं। आप खुद अंदाजा लगाओ कि 362 पे हमारे 5 खिलाड़ी आउट और 362 पे ही हमारे 8 खिलाड़ी आउट हो गए। टेक्नोलॉजी। और खुद सोचो 362 पे 5 हो तो अगले 5 गिरने में मतलब कुछ 100 के रन तो बनना चाहिए ना, लेकिन 378 पे पूरी टीम ही पुग गई हमारी। लेकिन बहरहाल फिर भी यार हमें तो सेटिस्फेक्शन थी कि यार स्कोर ठीक है, और जिस तरह हमें अपने स्पिनर्स पे भरोसा था, मुझे तो लग रहा था कि यार ये अफ्रीका को 100-150 में निपटाओ यार, लेकिन वो लोग भी सीरियस ले गए। बहरहाल उनका वो जो स्पिनर है मुत्थुस्वामी के चिन्ना स्वामी मुत्थुस्वामी वेणुगोपाल, उसने पहले रिजवान को आउट किया, फिर उसी ओवर में उसने नुमान अली को बोल्ड कर दिया, फिर उसी ओवर में उसने साजिद खान को आउट कर दिया। एक ही ओवर में 3 विकेटें। इसीलिए तो कहते हैं कि दिस इज पाकिस्तान बेबी। जब खड़े हो जाते हैं तो हम खड़े रहते हैं, और जब आउट होने पे आते हैं तो एक ही ओवर में 3 विकेटें। किसी दिन हमारी बैटिंग में कोई ऐसा न रिकॉर्ड बन जाए कि कोई बॉलर आए, और ऐसा बॉलर जिसको कोई जानता भी नहीं, कोई पहचानता भी नहीं, और उसको हम एक ही ओवर में 6 की 6 विकेटें दे दें। अब ये मुत्थुस्वामी को देखो, इसको कोई नहीं जानता, यकीन करो पड़ोसी भी नहीं जानते होंगे कौन है ये, सलाम दुआई नहीं करते होंगे, लेकिन देख लो स्टार बन गया है। इसने भी कहीं से सुना था कि सुना है पाकिस्तान में जाओ ना तो वो इतने मेहमान नवाज लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि बंदे को स्टार बना के ही भेजते हैं। और ये आया और पहले ही मैच में 6 विकेटें ले चुका है भाई, पहली इनिंग में 6 विकेटें इसने ली हैं और 378 पे हमारी टीम आउट कर दी इसकी वजह से। लेकिन बहरहाल ये है कि रिजवान और आदा जी की जो पार्टनरशिप चली है वो बहुत जबरदस्त थी भाई। रिजवान ने 140 बॉलों पर 75 रन किए और आदा जी ने 145 बॉलों पर 93 रन किए। आदा जी बड़ा सेट था, इमामुल हक ने भी 93 किए, इसने भी 93 किए। पता नहीं शर्त लगाई हुई थी क्या, मतलब सेंचुरी के करीब जाके यार बेचारे आउट हो गए, बड़ा बुरा लगा। अब देखो आदा जी की फॉर्म वापस आ गई है जैसे ही टेस्ट में आया। उनका कैप्टन 37 बॉलों पे 20, मार्करम मल्डर 41 बॉलों पर 17, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने जालिम पार्टनरशिप लगाई है भाई, 80 पे इनके 2 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन आगे 174 रन तक चले जा रहे हैं, पार्टनरशिप लगी जा रही है। रिकल्टन और वो दिजोरजी जो है बालों वाली चुड़ैल, ये खत्म ही नहीं हो रहे। वो रिकल्टन तो 50 के बाद निकल के चौके छक्के सामने मार रहा है। वो तो शुक्र है आदा जी ने जो उसको आउट किया ना, वो बिल्कुल ही फ्री हो गया था, हालांकि बॉल उतनी मुश्किल थी नहीं, उसने खुद ही मुश्किल बनाई। और बाबर आजम ने जो जालिम कैच पकड़ा है स्लिप में, बहुत मुश्किल कैच था, उसने एक हाथ से पकड़ा है। वो कैच ना होता तो शायद ये बंदा खड़ा रहता, और ये जिस तरह से खेल रहा था इतने आराम सुकून से, इसने बहुत मारना था भाई, शुक्र है ये आउट हुआ। उसके बाद उनका वो मोमेंटम टूटा, वो जिस तरह होता है ना, रिजवान भाई कहते हैं देखिए मोमेंटम होता है, कभी हमारे टूट जाता है, कभी उनका टूट जाता है, तो मोमेंटम उनका भी टूटा। उसके बाद उनको टफ टाइम मिला, फिर हमारे नुमान जी छा गए, स्टब्स को आउट कर दिया, फिर वेरने को जो आउट किया। वेरने उनका वही है जो कीपर है भूरा बिल्ला, ये वही बंदा जो हमारे बैट्समैनों को तंग भी करता है। आपको पता ही है ना, ये रिसेंट भी जब आई थी पाकिस्तान टीम यहाँ पे अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तब भी हमारे खिलाड़ियों के साथ रोले शोले बने थे। पाकिस्तान टीम जब अफ्रीका में गई थी तब भी रोले शोले बनते थे। तो ये जो कीपर है ये तंग भी करता था, कमरान गुलाम को बैटिंग कर रहा था जब कमरान, तो जब ये आउट हुआ ना, हसन अली भी उधर से आ गया, इधर से शाहीन अफरीदी भी आके इसकी ना कमर पे थपकी दे रहा है कि हाँ बेटा बातें तो बहुत करता है, फिर रोकना थोड़ी देर। वो अंपायर फिर बीच में रोक रहा था इनको कि यार ना करो। तो बहरहाल ठीक है, ऐसे बंदों के साथ जो खामखा तंग करते हैं ना हमारे लड़कों को भी, इतना शरीफ हमें भी नहीं बनना चाहिए, उसको वापस थोड़ा बहुत तंग करना तो बनता है। फिर ब्रेविस को हमारे साजिद खान ने आउट किया, ब्रेविस AB बेबी AB, पता नहीं कटप्पा भाई ने क्यों डरा दिया उसको बेचारे को। बहरहाल दूसरे दिन के एंड होने तक वो दिजोरजी को उन्होंने बड़े कोशिश की फंसाने की, लेकिन वो नहीं फंसा भाई। वो जो मुत्थुस्वामी अभी नॉट आउट खड़ा हुआ है, इनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के, 216 रन पे 6 आउट हैं। वो मुत्थुस्वामी वो स्पिनर है, वो ऐसा ही होता है ना कि एक आध बंदा हमारे गले पड़ जाता है। जब रीसेट अफ्रीका में गए थे वो कार्बन बोस्ट, वो हमारे गले पड़ गया था। अब कहीं ये ना पड़ जाए, बैटिंग में भी ना खड़ा हो जाए, बैटिंग अच्छी कर रहा है। 19 बॉलों पे 6 इसने किया, नॉट आउट खड़ा है। दिजोरजी जो है वो 140 बॉलों पर 81 बनाकर नॉट आउट खड़ा है। कल पाकिस्तान को आती इन पे चढ़ाई करनी पड़ेगी, आउट करना पड़ेगा, वरना जो अभी 162 रन का वक्फा है इनके और हमारे रन के बीच में, अगर ये पूरा कर गए तो फिर मैच बहुत फंस जाएगा भाई। लेट्स सी फिर कल सुबह क्या होता है। नुमान अली 4 विकेटों के साथ, साजिद खान 1 विकेट और सलमान आदा जी 1 विकेट के साथ मौजूद है। हसन अली और शाहीन अफरीदी को कुछ नहीं मिला। तो बहरहाल आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इनको 250 से नीचे बुक कर देगा? जो भी राय हो कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब भी करते जाना।